आजादी के बाद भी गरीबी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश में फिलहाल लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मजबूरी जैसे काम करना पड़ रहा है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गरीबी रेखा से नीचे स्तर के लोगों के बारे में सवाल पूछे गए, जिसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत ने भारत में गरीबी की स्थिति बताई है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। देश में गरीबी की स्थिति को बताने के लिए 2011 और 12 में इसे लेकर सर्वे करवाया गया था, जिसके बाद से अब तक इसे लेकर कोई आकलन जारी नहीं किया गया है। इस सर्वे में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या करीबन 27 करोड़ आंकी गई है। सरकार का कहना है कि देश में 21.9 करोड़ आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। कैसे तय होता है गरीबी रेखा का स्तर, वो भी सुनिए। सरकार के अनुसार देश की 21.9% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। सरकार मानती है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति हर दिन 26 रुपए और शहर में रहने वाला व्यक्ति हर दिन 32 रुपए खर्च करता है, तो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार और उनके बच्चों की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं कर पाता है। ना ही वो परिवार अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलवाने में समर्थ हो रहा है और ना ही स्वास्थ्य और पर्याप्त भोजन देने में। कोरोना काल में लॉकडाउन गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए भारी संकट का समय था, जब उन्हें ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेकर अपना परिवार चलाना पड़ा। ऐसे में इस दौरान न सिर्फ उनके बच्चों की पढ़ाई पर प्रभावित हुई, बल्कि सही से भोजन मिलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसमें हाशिए पर जो समुदाय थे, उन्हें और उनके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कोविड खत्म होने के कुछ समय बाद उन्हें रोजगार संबंधी परेशानी IEMIE सेंट्रल फॉर मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी के द्वारा लॉकडाउन के बाद जारी आंकड़ों से ये पता चला है कि बेरोजगारी दर मई 2022 में 7.1% से बढ़कर जून 2022 में 7.8% हो गई, जिसमें ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। क्या कहती है नीति आयोग की रिपोर्ट, वो भी सुनिए। सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक प्रगति संबंधित समीक्षा 2023 नाम से एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अनुसार साल 2015 और 16 से 2019 और 21 के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए थे। नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का ये दूसरा संस्करण पेश किया था। इसका पहला संस्करण नवंबर 2021 में पेश किया गया था। देश में क्या है बहुआयामी गरीबी की संख्या, वो भी सुनिए। भारत में साल 2015 और 16 में 24.85% आबादी बहुआयामी गरीबी थी, जो कि 2019 और 21 में घटकर 14.96% पर आ गई। हालांकि इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है कि देश की 15% आबादी अभी भी बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रही है, जो चिंताजनक आंकड़े हैं। इतनी बड़ी आबादी को गरीबी के इस स्तर में बाहर निकालना मुश्किल है। ग्रामीण इलाकों में तेजी से हो रही कमी, वो कैसे, ये भी बताते हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बहुआयामी गरीबी में अंतर अब भी मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग गरीबी का दर्द ज्यादा झेल रहे हैं। हालांकि ये भी बात राहत देने वाली है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर तेजी से घटा था, जहां शहरी क्षेत्र में गरीबी करीबन 8.65% से घटकर 5.27% हो गई थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% पर आ गई है। हालांकि नीति आयोग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच इस अंतर पर चिंता भी जाहिर की है। बहुआयामी गरीबी की बड़ी वजह नीति आयोग की रिपोर्ट माने तो पोषण में सुधार, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना पकाने के ईंधन की गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों तक बिजली की पहुंच, बैंक खातों तक पहुंच और पेयजल की सुविधा मिलने से एक बड़ी आबादी के जीवन स्तर में सुधार आया है। इसके अलावा सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वास्थ्य
कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को महत्वपूर्ण बताया गया है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे कार्यक्रमों से लोगों में स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे पहल से स्वच्छता संबंधित सुधार में भी मदद मिली है। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और समय शिक्षा जैसे पहलों को बहुत जरूरी माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार पीएम उज्ज्वला योजना से रसोई गैस की कमी में 14.6% का सुधार देखने को मिला है। बहुआयामी गरीबी मापने का एक ऐसा पैमाना है जो किसी व्यक्ति की आय को बताता है। 12 MPI संकेत के जरिए गरीब को लेकर रिपोर्ट तैयार किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा गरीब राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा गरीब राज्य माना जा रहा है। इसके अलावा झारखंड, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी गरीबी चरम पर है। वहीं सबसे संतुष्ट राज्य में केरल का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।